अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं अब्दुल रज़ाक बलोच। आज की हमारी किस्त 1940 से 2020 तक की तारीख़ पर मुश्तमिल है। आज आपको ओमान से बादशाह सुल्तान काबूस अबू सईद बुलेदी का महल, इसकी ज़िंदगी की तारीख़ दिखाएंगे और बुलेदा शहर आज भी ओमान में मौजूद है, जिसका बोर्ड आपको मेरी इस वक्त स्क्रीन टेलीविज़न के ऊपर नज़र आ रहा होगा। और सेनेटर मोहम्मद इस्माइल जो कि पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ था, उनकी तस्वीर और सुल्तान काबूस की तस्वीर भी आपको मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। वो उनसे मिलने ओमान गए और आज की जो किस्त है आपको हम बलोच हुक्मरान का घर भी दिखाएंगे और यार मोहम्मद बुलेदी साहब से हम आपको तारीख़ के हवाले से मज़ीद बातें भी सुनवाते हैं। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं और तारीख़ जानते हैं सुल्तान बादशाह काबूस अबू सईद बुलेदी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यार मोहम्मद बुलेदी बलोच डेली हाज़िर होता हूँ बलोच हिस्ट्री लेकर बलोच टीवी में। जैसे पहले मैंने भाई बलोच किले का ज़िक्र किया, तो मैं आज भी किसी बलोच किले का ही ज़िक्र करना चाहता हूँ, जो वो बलोच किला था स्कॉटलैंड में। तो ये एक मुस्लिम मुल्क है ओमान। ये ओमान मुल्क के जो दो किले हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हैं, ये कोई इतना पुराना नहीं है, ये नए किले हैं, लेकिन कोई 500-600 या 800 साल ये कोई पुराने नहीं हैं। तो मैं अपने बलोच भाइयों देखने वालों को गोश गुजार करता चलूं कि ओमान पर पुर्तगाली फ़ौज ने हमला किया। पुर्तगाली फ़ौज ने जब हमला किया तो उस ज़माने में ओमान कोई इतना ताकतवर मुल्क नहीं था, ओमान एक कमज़ोर मुल्क था। इस टाइम तो ओमान बहुत ताकतवर है और मैशत उसकी बहुत ऊपर है, लेकिन उस ज़माने में ओमान बिल्कुल कमज़ोर मुल्क था। ऐसे समझो कि एक गांव की तरह था या एक छोटे से शहर की तरह था। तो उस ज़माने के ओमान का जो बादशाह था या उस ज़माने में कोई सरदार था या जो शहनशाह था, उसने मकरान से हमारे बलोच सरदारों को गुजारिश की कि हमारे बलोच के कोई मुझे नौजवान दस्ते दे जो पुर्तगाली फ़ौज से लड़ाई करें और मुझे कब्ज़े से बचाएं। तो उस ज़माने के बलोच सरदारों ने उसकी दरख्वास्त अपील कबूल कर ली और यहाँ से बलोच दस्ते भेजे ओमान की तरफ। वहाँ पे लड़ाई चली, कोई इतना बड़ा अरसा नहीं चली, 2 साल या 4 साल के बाद लड़ाई चलती रही। आखिर में बलोच फातेह हो गया। जब बलोच फातेह हो गया कि ओमान के शहनशाह ने कुछ बलोचों को वहाँ ठहरने का भी बोला कि आपको यहाँ की नेशनलिटी देते हैं और वहाँ की शहरियत देते हैं ओमान की, आप बराए करम यहाँ हमारे मुल्क ओमान में ठहरें। तो वहाँ पे काफ़ी बलोच ठहर गए जो अभी तक मौजूद हैं। उसके साथ साथ ओमान के शहनशाह ने बलोचों की सच्चाई, बहादुरी, शुजात देखकर शह सवारों के नाम 2 किले तामीर कराए। वो शह सवार कौन थे जो उस ज़माने में जो सिपाही सालार थे? उसका एक का नाम है शहदाद, दूसरे का शाह दोस्त, जो बड़े जंगजू भी थे जिन्होंने पुर्तगाली फ़ौज को शिकस्त दी। तो शहदाद और शाह दोस्त के नाम से ओमान गवर्नमेंट ने उस वक्त के जो बादशाह थे या शहनशाह थे या सरदार थे जो भी था, उसने 2 किले तामीर कराए। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी बलोच रह भी गए। ऐसे चलते चलते ओमान के कानून के मुताबिक है सुल्तान, जैसे एक शहनशाह होता है, तो एक सुल्तान आया। चलते चलते सुल्तान काबूस अबू सईद एक बंदे का नाम था जो बलोच था, जेनवन जो मकरान का था। तो आखिर में वो बन गया। तो ये मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जिस टाइम ओमान का काबूस अबू सईद बुलेदी ये फ़ौत हुए हैं 2019 जून में, ये अभी की बात है। आपको टीवी ने भी बताया होगा, हमारी जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उन्होंने भी आपको बताया हुआ होगा। तो जब हमारे ये सेनेटर साहब डॉक्टर इस्माइल साहब वहाँ गया तो बलोच सुल्तान उन्हें बहुत बड़ी इज़्ज़त दी। ये बात है 27/3/97 की, 27/3/97 की। डॉक्टर इस्माइल बुलेदी साहब सेनेटर जब ओमान गए तो उन्हें उसको बहुत बड़ी इज़्ज़त दी। बलूच सुल्तान ने उसको शाही महल में ले गया, उसको शाही मेहमान के तौर पे उसने ठहराया। अगर आपको बलोच टीवी दिखा सकती है तो मैं उनकी मुलाकात भी रिक्वेस्ट करूंगा बलोच टीवी को कि उनकी डॉक्टर इस्माइल बुलेदी साहब की मुलाकात सुल्तान काबूस अबू सईद की भी। और मैं बलोच टीवी को ये भी गुजारिश करता हूं कि वो जो किताब हिस्ट्री है वो भी आप जो है हमारे नाज़रीन को दिखा दे,
اور جو ان کی ملاقات ہے ڈاکٹر صاحب کی اور سلطان قابوس ابو سعید کی وہ بھی آپ کو دکھا دیں۔ اس ٹائم بھی وہاں کے جو سلطان ہیں وہ بلوچ ہیں۔ اس نے وصیت کی تھی تو میرے بیٹے کو کسی کو نہ دو جو آئل ہے، لیکن اس کے بعد وہاں کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، جہاں کی ایگزیکٹو کمیٹی نے، پھر بھی وہاں کا یہ میں اس وجہ سے بتانا چاہتا ہوں اپنے بلوچ بھائیوں کو کہ جو ہمارے بلوچ گوگلی تاریخ دان ہیں، یہ صرف اور صرف میں گوگلی تاریخ دانوں کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ گوگلی تاریخ دان ہمارے بلوچ کافی ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں کہ بلوچ ٹی وی غلط بتاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے گوگلی تاریخ دانوں سے میں مخاطب ہو کے ان کو کہتا ہوں کہ برائے کرم آپ مہربانی فرما کے آپ گوگلی تاریخ دانوں، یہ گوگل پہ آپ جاؤ، یوٹیوب پہ جاؤ، کہیں سے بھی۔ اس کا دوسرا زندہ مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ نصرت بلوچ صاحب تھے جو 72 میں وہاں آرمی میں اپائنٹمنٹ ہوا، جو 97 میں ریٹائر ہو گیا۔ اب نصرت بلوچ صاحب جو مکران کا تھا وہاں آرمی میں میجر تھا۔ تو میں یہ گوگلی بلوچوں کو اب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ دیکھو، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ بھائیوں کو بتاتے رہیں گے۔ لیکن آج یہ میں قلعہ اس وجہ سے بتانے لگا ہوں کہ کچھ گوگلی تاریخ دانوں نے اعتراضات کیے تھے، جس کی وجہ سے ویسے ہمارا ٹاپک تو کوئی اور تھا، لیکن اس وجہ سے تو اور دوست کچھ ہمارے اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ اعتراض برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح کرو اور ہماری رہنمائی بھی کرو۔ جس بلوچ بھائی کے پاس کوئی تاریخی علم ہے بلوچوں کا تو وہ پلیز ہماری رہنمائی فرماؤ، ہم آپ کا انتظار کرتے رہیں گے۔ برائے کرم آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو بلوچ ٹی وی کو پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شاہی محل اور ڈاکٹر صاحب کی ملاقات جو ہے سلطان ابو قابوس سے، وہ بھی ہمیں دکھائیں، اور شارع بلیدی جو اس نے بنایا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے جو اسے اپنے گھر کا، پلیز ہمیں وہ بھی اگر بلوچ ٹی وی دکھا سکتی ہے تو میں نہایت بلوچ ٹی وی کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو، انشاءاللہ اگلی قسط